ये 23 तारीख तक नाच कर ले, जितना इसको नाचना है, कपड़े उतार के नाचे, कपड़े पहन के नाचे, कोई इसको रोक टोक नहीं रहा। दिल्ली की भाजपा क्या कर रही है भगवान जाने। एक बांसुरी स्वराज कह लीजिए, कपिल मिश्रा कह लीजिए, या फिर वो जो इसी के यहाँ से निकली है जो स्वाति मालीवाल, वो 3-4 लोग तो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। तो ये नाच रहा है। अभी जब 23-24 के बाद वहां पर मोदी उतरेंगे, शाह उतरेंगे, पूरी टीम उतरेगी, और इधर से बटोगे तो कटोगे के नायक महानायक योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, और तब इसकी खाल उतारी जाएगी, और इसका ये जितना है नौटंकी कर रहा है सब काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में चिंता व्यक्त की गई और एक याचिका दाखिल कर दी गई है कि दीपावली पर कंट्रोल नहीं हो पाया, दीपावली पर पटाखे पर नियंत्रण का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का रूल लागू नहीं हो पाया। ये दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस किया गया कि अगली बार ऐसा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरा केजरिया को सुन लीजिए पहले। अब की बार ये केजरी के 2 बयान हैं। आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं, पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। ऐसे ढोंगी, ऐसे नटवर लालों को कैसे जनता झेल पाती है? मनीष जी, इसको जितना नाच करना है, मैं फिर कह रहा हूं, और उसके बाद आप देखिएगा नजारा बदला हुआ नजर आएगा। ये 23 तारीख तक नाच कर ले, जितना इसको नाचना है, कपड़े उतार के नाचे, कपड़े पहन के नाचे, कोई इसको रोक टोक नहीं रहा। दिल्ली की भाजपा क्या कर रही है भगवान जाने। और 23 तारीख के बाद फिर जरा इसके ऊपर जिस समय ध्यान केंद्रित होगा, तब असली मजा आएगा। दिल्ली के खेल का जो चुनाव का शुरू होगा, उससे पहले इसको खुली छूट मिली हुई है, खुला एकदम नंगा दौड़ रहा है ये आदमी। और मैं फिर वही कहूंगा, दुर्भाग्य है कि वहां पे दिल्ली के अंदर एक चेहरा मुझको जो नजर आता है, जो वास्तव में 2-3 चेहरे हैं। एक बांसुरी स्वराज कह लीजिए, कपिल मिश्रा कह लीजिए, या फिर वो जो इसी के यहाँ से निकली है जो स्वाति मालीवाल, वो 3-4 लोग तो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। जमीन पर क्या है तो दिल्ली वाले जाने, लेकिन फिर भी वो दिख रहे हैं। बाकी तो लग रहा है कि दिल्ली की भाजपा में 3 ही 4 लोग हैं जो इसको जवाब दे रहे हैं। वहां वो पूरा गैंग उतरा हुआ है। तो वो अभी 23-24 तक, जब तक महाराष्ट्र का चुनाव है, केंद्रीय नेतृत्व वहां बिजी है, आरएसएस भी वहां बिजी है। तो ये नाच रहा है। अभी जब 23-24 के बाद वहां पर मोदी उतरेंगे, शाह उतरेंगे, पूरी टीम उतरेगी, और इधर से बटोगे तो कटोगे के नायक महानायक योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, और तब इसकी खाल उतारी जाएगी, और इसका ये जितना है नौटंकी कर रहा है सब काम खत्म हो जाएगा। तब तक ये कर ले जितना इसको करना है। चलिए, हम भी इंतजार करते हैं, क्योंकि वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी था। कैसे कैसे नौटंकी हो रही है कि तब दिल्ली के लिए सिर्फ पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। आज पंजाब में इस नटवर लाल का शराबी मुख्यमंत्री है और इसकी नौटंकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इसकी नौटंकी दिखाई नहीं दे रही है, और इसे छुट्टा छोड़ रखा है बेल देकर। इसको बेल देने के लिए एक विशेष रूल का इस्तेमाल किया गया। इसे चुनाव प्रचार देने के लिए एक विशेष बेल की व्यवस्था की गई, जिसका फायदा आतंकवादियों को भी होने लगा। तो ऐसे ऐसे नटवर लालों का खेल आप कह रहे हैं कि 23 नवंबर के बाद देखा जाएगा। तो देश और दिल्ली की जनता इसका इंतजार कर रही है। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। मुझे लगता है कि एक शानदार विश्लेषण, तथ्यात्मक था। आप सब 8,000 लोग यदि लाइव देख रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा की। यदि घंटे भर तक आप 8,000 लाइव देख रहे हैं तो ये बहुत होता है, लेकिन ये व्यूअरशिप बाद में नहीं पहुंच पाती। 8,000 लाइव देखना कोई सामान्य बात नहीं है रोज, लेकिन यदि ये बड़े पैमाने पर नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब है कि यूट्यूब का भी कुछ खेल है। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है इस महायज्ञ में अपनी आहुति की। हाँ, अपने आप लोग देखते हो, आप लोग अपने मिलने वाले 10, 15, 20 लोगों को, व्यक्तिगत जो आपके ठीक लोग उनको भेजिए,
ग्रुप ग्रुप को कोई मतलब नहीं होता, आप व्हाट्सएप पे अपना भेज सकते हैं, तो वही फायदेमंद है। बिल्कुल, आपसी चर्चा में शो की चर्चा कीजिए, व्यक्तिगत रूप से भेजिए। ग्रुप में भेजने का कोई मतलब नहीं होता कि आपको लगता है अरे उस ग्रुप में 500 लोग हैं तो हमने उसमें भेज दिया, ऐसा नहीं। भेज करके आप भेज देंगे, दूसरा कोई देखे, क्योंकि ग्रुप वाला वीडियो आमतौर पर लोग देखते नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत विमर्श में इसकी चर्चा कीजिए कि ये शो होता है 10:30 बजे, आप नियमित इसे देखिए और उसे व्यक्तिगत रूप से आप अपने साथियों को, जानने वालों को, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ताकि ये राष्ट्र के खिलाफ जो एक षड्यंत्र है उस नैरेटिव को काटने में हम अपनी भूमिका निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।